जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th के लिए जो बिहार बोर्ड स्पेशल हम लोग प्लान चला रहे हैं, उसमें वर्ण टॉपिक। यह हिंदी विषय का टॉपिक है। तो यह हिंदी विषय का टॉपिक है और इसमें हम लोग देखेंगे वर्ण के बारे में। तो सबसे पहले आता है वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे हो गया आपका अ हो गया, प हो गया, क हो गया, म हो गया, ट हो गया और ह हो गया। तो ये सब क्या है, वर्ण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? वर्ण के उदाहरण है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है वर्णमाला। तो वर्णमाला किसको कहेंगे सो समझिए। वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। जैसे आपका मान लीजिए अ हो गया, म हो गया, ग हो गया, ल हो गया। तो जब ये समूह में दिया रहेगा ना, 2 3 4 वर्णों का, 2 या 2 से अधिक वर्णों के साथ जब कॉमा के साथ दिया रहेगा, समूह में दिया रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। और अगर एक साथ हो गया, जैसे मान लीजिए आ दे दिया और म दे दिया, ये आम दे दिया, तो ये शब्द हो जाएगा, तब ये वर्णमाला नहीं होगा। इसको वर्णमाला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। इस स्थिति में इस समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अब वर्ण में कुछ टॉपिक आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नोट पॉइंट करके लिख रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आता है वर्ण कुल कितने हैं। देखिए, वर्ण को 2 आधार पे बांटा गया है। एक तो उच्चारण के आधार पे बांटा गया है और दूसरा लेखन के आधार पे। तो उच्चारण के आधार पर जो है वर्ण कुल 45 है। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 45 है। किस आधार पे? तो उच्चारण के आधार पे। आपको एग्जाम में पूछेगा उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण है, तो उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण है, जिसमें से 10 स्वर वर्ण है और 35 व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होता है, ये हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो पूछेगा उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण है, तो 45 वर्ण है, जिसमें से 10 जो है स्वर वर्ण में आ जाता है और 35 कहाँ जाता है? व्यंजन वर्ण में। अब आता है लेखन के आधार पे। किस आधार पे? लेखन के आधार पे। तो लेखन के आधार पे जो है 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। और आप लोग जो है इस वीडियो को, जो भी मैं बतला रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, उसको आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम का तैयारी जो है वह सहज हो सके। तो लेखन के आधार पर कितने हैं? 52 वर्ण है, जिसमें से 13 स्वर आ जाता है और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त वर्ण मिल जाता है। तो 35, 13, 48 और 4 52। तो लेखन के आधार पर कितने वर्ण हो गए? 52, जिसमें से स्वर कितने हो गए? 13। देखिए, यहाँ उच्चारण वाला में जो है सो 3 स्वर बढ़ के क्या हो जाता है? 13 हो जाता है। और व्यंजन की संख्या दोनों जगह समान है। उच्चारण में भी 35 व्यंजन है और लेखन में भी क्या है आपका? 35 व्यंजन है। और संयुक्त वर्ण जो है वह कितने हैं? 4 है। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। अब आता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है स्वर वर्ण और दूसरा आता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसको कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः होता है, यानी अपने आप या खुद होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे हो गया ओ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ। ये जितने भी जो है ये उच्चारण के आधार पे है। किस आधार पे है? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण में यही सब आता है। कितना? 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 जो बढ़ता है आपका लेखन के आधार पे, उसमें आ जाता है री, अंग और अ। तो इस तरह से अगर हम लोग लेखन के आधार पे देखेंगे तो लेखन के आधार पे 13 हो जाएगा वर्ण, और उच्चारण के आधार पे देखेंगे तो कितने वर्ण हो जाएंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक 10 वर्ण। अब आता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वो देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। किसके सहायता से होता है? स्वर वर्ण की सहायता से होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका क वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब होता है, बतलाते हैं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। जैसे क वर्ग अगर कहेंगे तो क वर्ग कहने का मतलब होता है क, ख, ग, घ, अंग, यानी 5 का 5। अगर च वर्ग कहेंगे तो च से लेके य तक। अगर ट वर्ग कहेंगे तो ट से लेके कहाँ तक? 9 तक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो व्यंजन वर्ण में आता है कौन कौन? क वर्ग पूरा, यानी क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग पूरा, तो च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग, त वर्ग, और ये है आपका प वर्ग। प वर्ग करने का मतलब है प, फ, ब, भ, म। तो ये, और इसके बाद व्यंजन वर्ण में और आता है य, र, ल, व, तलाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह। इतना आपका कहाँ आ जाएगा? व्यंजन वर्ण। अब एक चीज़ मैंने बताया ऊपर में संयुक्त वर्ण के बारे में। तो संयुक्त वर्ण जो है वह स्वर और व्यंजन को
मिला के बनता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे कि हो गया अक्ष, तर, ज्ञ, तो इनमें हो गया अक्ष, तर, ज्ञ और स्र। अब देखिए कौन वर्ण किसको मिलाने से बनता है, इस चीज़ को आप लोगों को अभी हम बतला रहे हैं। संयुक्त व्यंजन जो बनता है, जैसे अक्ष जो है किस किस को मिलाने से बनेगा, तर किस किस को मिलाने कब से बनेगा, ज्ञ किस किस को मिलाने से बनेगा, और अक्ष किस किस को, सॉरी, स्र किस किस को मिलाने से बनेगा, इस चीज़ को बतलाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए संयुक्त व्यंजन जो है वह किस किस चीज़ को मिलने से बनेगा। सो जैसे अक्ष है, तो अक्ष जो है आपका वो बनेगा आधा क और दंत स को मिला के, सॉरी मूर्धन स को मिला के। अक्ष जो है सो क और मूर्धन स को मिला के। इसी तरह अगर तर हम बोलेंगे तो तर जो है त और र को मिला के बनता है। ज्ञ जो है और य और ज को मिला के बनता है। अक्ष जो है तलाब्य स और र को मिला के बनता है। तो इस तरह जो है आपका संयुक्त व्यंजन का जो निर्माण होता है कुछ इस तरह से होता है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, 600 लिख लीजिएगा कॉपी में, जो नोट बनाते जाइएगा आप लोग। जितना भी वीडियो में बतलाऊंगा वो सारा का क्या कीजिए आप लोग नोट करते जाइए, नोट बनाते जाइए, ताकि एग्जाम का प्रिपरेशन करने में आपको क्या होगा, सहूलियत होगा। तो एग्जाम में पूछेगा अक्ष जो है सो किन किन दो वर्णों के मिलने से बनता है, तो क, हलंत और मूर्धन स को मिलाने से। तो ये चीज़ है वर्ण के बारे में। वर्ण में विशेष इतना ही रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान जो है, उच्चारण स्थान जो आपको एग्जाम में धड़ल्ले से पूछेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी फिलहाल जो बिहार बोर्ड का सिस्टम है पूछने का, 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है 50 नंबर के लिए। तो 50 नंबर का अगर 100 ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा तो उसमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है उच्चारण स्थान का रहेगा। तो आप लोग इसको जो है हल्के से ध्यान दीजिएगा तो पूरा अच्छा से कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब उच्चारण स्थान के बारे में। अब आता है अगला टॉपिक। अब जो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। तो आप लोग इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपना नोट कॉपी में। तो चलिए देखते हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वह कहाँ से, देखिए इसके एग्जाम में एकदम बिहार बोर्ड में एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। यहाँ से जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन आपका लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आएगा। काहे कि उसको 100 ऑब्जेक्टिव बनाना है 50 नंबर के लिए। 50 नंबर के लिए कितना बनाना है, 100 ऑब्जेक्टिव। तो उसको कहीं ना कहीं ग्रामर सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन उसको सेट करना पड़ता है। तो उच्चारण स्थान से जो है लगभग 7-8 या 8-10 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो जैसे आपका उच्चारण स्थान में आता है, सबसे पहले आता है कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होगा वो समझिए। तो कंठ से आपका हो जाएगा अ का, आ का, अह का और क वर्ग। क वर्ग के बारे में पहले भी मैंने बताया इस वीडियो में शुरू में ही। क वर्ग कहने का मतलब होता है क, ख, ग, घ और अंग, सारा 5 का 5। लेकिन याद रखिए ये अंग छोड़ देना है, कहा कि यहाँ हम आगे बतलाएंगे, इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है ना जितना भी वर्ग है उसका लास्ट वर्ण जो भी होगा उसका उच्चारण स्थान हो जाता है नासिका। जितना भी वर्ग है, चाहे क वर्ग हो, च वर्ग हो, प वर्ग हो, ट वर्ग हो या फिर त वर्ग हो, तो अगर उसका लास्ट वर्ण का चर्चा करेगा तो कहाँ हो जाएगा, आपका नासिका हो जाएगा। उसका आता है तालु का किन किन वर्णों का उच्चारण होगा। सो देखिए, तो तालु में आता है हर्षी, दीर्घी, च वर्ग। च वर्ग कहने का मतलब होता है च, छ, ज और झ, और य और तलाब्य स, ये सब कहाँ आएंगे, तो तालु ग्रुप में आएंगे। अब आता है ओष्ठ से किनका किनका उच्चारण होगा। सो समझिए, ओष्ठ कहने का मतलब होता है प वर्ग। प वर्ग कहने का मतलब होता है प, फ, ब और भ। तो प, फ, ब और भ। और इसके साथ साथ हर्षु और दुर्गु। तो हर्षु, दुर्गु और प वर्ग किस में आएगा, ओष्ठ में। इसका उच्चारण कहाँ से होगा, तो ओष्ठ से। अब आता है मूर्धा से किन किन वर्णों का उच्चारण होगा उसको समझिए। जैसे री हो गया आपका, मूर्धन स हो गया, और ट वर्ग। ट वर्ग कहने का मतलब होता है ट, ठ, ड और ढ। तो ये जितने भी वर्ण है उसका उच्चारण कहाँ से होगा, मूर्धा से होगा। तो ये मूर्धा हो गया। अब आता है दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो त वर्ग। त वर्ग कहने का मतलब होता है त, थ, द और ध, और कौन, दंत स। तो ये जितने भी वर्ण इनका उच्चारण कहाँ से होगा, दंत से होगा। अब नासिका के बारे में मैंने अभी जस्ट बतलाया था। तो जितने भी वर्ग वाला है उसका लास्ट अक्षर जो होगा, आपका वर्ण जो होगा वह कहाँ आएगा, नासिका में आएगा। जैसे देखिए क वर्ग का अंग, च वर्ग का य, ट वर्ग का न, प वर्ग का म, त वर्ग का न, और 2 और इसमें ऐड होता है अंग। कौन ऐड होता है, अंग। तो ये सब वर्णों का उच्चारण कहाँ से होगा, आपका नासिका से होगा। अब देखिए, अब आता है ओष्ठ प्लस कंठ। ओ, औ और अ, इसका उच्चारण जो होता है ओष्ठ प्लस कंठ से होता है। कहाँ से होता है, ओष्ठ प्लस कंठ से होता है। अब आता है दंत मूल। दंत मूल से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण है, सो देखिए र और ल। दंत मूल से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, र और ल।
अब आता है कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ए आई। ए आई का उच्चारण कहाँ से होता है? ए और आई का उच्चारण जो होगा आपका कंठ प्लस तालु से होगा। अब आता है वो, यह योर ल वाला वो है, योर ल और फिर जो वो आता है वो, इसका अगर बोलेंगे तो दंत प्लस ओष्ठ। वो का क्या होता है? दंत प्लस ओष्ठ। आई कि वहीं कहीं ब पूछ दे प फ व तो इसका केवल क्या हो जाएगा? ओष्ठ। तो ये था वर्णों के उच्चारण स्थान। तो इस वीडियो में कुल मिलाकर इतना ही देखेंगे वर्ण टॉपिक में। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जितना भी बतला रहा हूँ उसको क्या कीजिए, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइए ताकि आप लोग को फिर से दोबारा समझने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।